नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे एक पैरालिसिस का पेशेंट उंगली खोलने की ताकत लेकर आ सकता है। अक्सर पैरालिसिस पेशेंट में हम ये देखते हैं कि पेशेंट के हाथ में जब ताकत आनी शुरू होती है तो पेशेंट अपनी फिंगर्स को बंद तो कर लेता है मगर उसे खोल नहीं पाता। ये जो दिक्कत है ये हमें तकरीबन हर दूसरे तीसरे पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। और जब भी हम कोई भी एक्सरसाइज बताते हैं, चाहे वो स्माइली बॉल हो, वेबर हो, जितनी भी ये आपकी एक्सरसाइज हो रही है वो आपकी उंगलियां बंद करने की ताकत लाने के लिए हो रही है, उंगलियां खोलने की ताकत लाने के लिए नहीं हो रही। ये ताकत लाने के लिए हमें कुछ नया चाहिए था, कुछ ऐसा चाहिए था जिससे हमारी उंगलियों को पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस आए, थोड़ी सी ताकत वो लगाए बाहर की तरफ खुलने के लिए। तो हमने इसके लिए पहले थोड़ा सा देखा कि कोई ऐसी मशीन, ऐसा कोई इक्विपमेंट आता हो जिसकी मदद से मैं आप सभी की हेल्प कर सकूँ। बट मैंने जितनी भी कोशिश की सब की सब विफल रही। हमने ये देखा कि सब की सब जो इक्विपमेंट हैं वो आपको उंगलियां बंद करने की तो ताकत दे रहे हैं, उंगलियां खोलने की ताकत नहीं दे रहे। तो हमने इसमें एक तरीका निकाला है जिससे आप अपनी उंगलियों को खोलने की ताकत लेकर आ सकते हैं। उसके लिए आपको कोई इक्विपमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती, आपको इस्तेमाल करना होता है अपना दूसरा हाथ। आपने अपने हाथ को कुछ इस तरह से रखना है कि आप उसमें दूसरा अपना पैरालिसिस वाला हाथ को बीच में डाल सको। अब आपकी उंगलियों को आपने बाहर की तरफ खोलना है। ये जो हाथ है आपने ढीला रखना है, यहाँ की मांसपेशियों को ढीला रखना, टाइट नहीं करना। जब आप इस तरह से खोलने की कोशिश करोगे, दूसरे हाथ से पैरालिसिस वाले हाथ से इस उंगलियों को खोलने की कोशिश करोगे तो आप समझोगे कि यहाँ जोर लगता है। और जोर कहाँ लग रहा है? बाहर की तरफ लग रहा है, यहाँ की मांसपेशियों पे लग रहा है। क्योंकि हाथ को बंद करना और खोलने में दो टाइप की मसल्स, दो जगह की मसल्स काम कर रही हैं। बंद करने के लिए इस तरफ की मसल्स जब भी छोटी होती हैं तो ये हाथ हमारा बंद हो जाता है, और उंगलियों को खोलने के लिए उंगलियों के पीछे की तरफ की मांसपेशियां काम करती हैं। जब उनको हम कमांड करते हैं तो उंगलियां खुल जाती हैं। तो अब हमारे हाथ में बंद करने की ताकत है, अच्छी ताकत है, बट खोलने में हम दिक्कत होती है। खोलते हैं तो थोड़ा सा खुलता है। तो हम दूसरे हाथ का इस्तेमाल करते हुए उस पर जोर लगाते हुए अपनी उंगलियों को बाहर की ताकत लगाने के लिए ट्रेन कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल तरीका है। इसे हम किसी भी स्टेज के पेशेंट के साथ कर सकते हैं जिनके हाथ में थोड़ी सी भी ताकत आ चुकी हो। अब वो पेशेंट के बारे में बात कर लेते हैं जिनके हाथ में बिल्कुल भी ताकत नहीं है अपनी उंगलियों को हिलाने की, बाहर की तरफ या खोलने की। ऐसे पेशेंट जिनके हाथ में बिल्कुल भी ताकत नहीं है हल्की सी भी मूवमेंट लाने की, उसको समझने की ज़रूरत है कि ये मूवमेंट क्यों नहीं आ रही, उंगलियां बंद हो रही हैं, खुल क्यों नहीं रही। जब आपको पैरालिसिस का स्ट्रोक हुआ था, जब पेन में क्लॉट आया था, हैमरेज हुआ था, तो दिमाग का वो हिस्सा जो आपके हाथ की इस तरफ की मांसपेशियों को हिलाता था वो खराब हो गया। अब जितना मर्जी हम कोशिश कर ले, हम उसको नहीं हिला सकते जब तक ब्रेन से इसका सिग्नल आना दोबारा शुरू नहीं होता। अभी सिग्नल आएगा कैसे? वो हिस्सा तो मर चुका है। इसका जवाब है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी ब्रेन का एक मैकेनिज्म है, एक उसका डेवलपमेंट का प्रोसेस है जिसकी मदद से हम ब्रेन को में डेवलपमेंट होती है। आप अपना वो दिन इमेजिन करें जिस दिन आपको पैरालिसिस हुआ था। आपकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, चल नहीं पाते थे, बोल नहीं पाते थे, हाथ बिल्कुल नहीं हिलता था। मगर अगले 6 महीने के अंदर आप में बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हुए। आप चलने लगे, बोलने लगे, चीज़ों को समझने लगे, मेमोरी आने लगी। अब सवाल उठता है कि जब ब्रेन का वो हिस्सा मर गया था तो ये ऐसा कैसे हो सकता है? इसका जवाब है न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये ब्रेन में जब कोई चोट लगी तो ब्रेन ने अपने आप उस जख्म को भरने की कोशिश की। जैसे हमारे हाथ पैर में कभी कट जाता है तो जख्म अपने आप भर जाता है। इसी तरह से जब ब्रेन के अंदर नुकसान हुआ तो ब्रेन ने उसे भरने की कोशिश की और अगले 6 महीने तक वो इम्प्रूवमेंट आती रही। ये जो न्यूरोप्लास्टिसिटी जिसने आपको पहले 6 महीने में खड़ा किया, चलाया, यही न्यूरोप्लास्टिसिटी हमें यहाँ से आगे लेके जाएगी। बट अब दिक्कत क्या है कि 6 महीने बीत जाने के बाद ब्रेन के अंदर ये जो न्यूरोप्लास्टिसिटी का मैकेनिज्म है ये बंद हो जाता है। इसके बाद आप जितनी मर्जी एक्सरसाइज कीजिए, जितनी मर्जी फिजियोथेरेपी कीजिए, आपको अपने अंदर चेंजेस नज़र नहीं आएंगे। वो इसलिए नज़र नहीं आ रहे क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी बंद हो गई है। अब सवाल है कि इस न्यूरोप्लास्टिसिटी को कैसे ऑन किया जाए, कैसे चालू किया जाए कि हमारे अंदर इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो जाए। उसका जवाब है सही तरीके का ट्रीटमेंट। जब साइंस इंजीनियरिंग की मेडिसिन आप स्टार्ट करेंगे तो ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी ऑन हो जाएगी। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी ऑन का मतलब है कि डेवलपमेंट का होना, मगर क्योंकि ब्रेन का हिस्सा वो जो अब है बन रहा है, जो उसे काम करना है उसे नहीं पता, उसके लिए ये चीज़ें बिल्कुल पहली बार हो रही हैं, उसे सिखाना भी है। तो सिखाने के लिए हम क्या करेंगे? ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी और फिजियोथेरेपी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। फिजियोथेरेपी जो होती है वो आपकी मसल्स के लिए है, आपकी बोन्स के लिए है, उनको थोड़ा सा फंक्शनल करने के लिए है। मगर आपको हुआ है पैरालिसिस, नुकसान हुआ है आपके ब्रेन में, तो हमने फंक्शनल अपने ब्रेन को करना है क्योंकि हमारी मांसपेशियां तो ठीक हैं,
उनको तो कोई नुकसान नहीं हुआ, उनको कोई चोट नहीं पहुंची। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या कहती है कि ब्रेन के पास खूबी है कि जो काम हम बार बार करते हैं हम उसमें अच्छे होते चले जाते हैं। इस चीज़ को समझना मुश्किल नहीं है। आप अपने काम को समझो कि आप पहले क्या काम करते हो। आप पहले हो सकता है कि बैंक में कैशियर रहे होगे या आप घर में खाना बनाते होंगे। तो अपने वो दिन याद करो जब आप पहली बार किचन में खाना बनाने गए थे। आप अच्छा नहीं बना पा रहे थे, आप काम पे गए तो आप पहले दिन अच्छा काम नहीं कर रहे थे, मगर उसी खराब काम को आप करते रहे करते रहे करते रहे तो आपके ब्रेन उसमें अच्छा होता चला गया और हो सकता है आज अपने काम में आप बहुत अच्छे रहे हो। तो ये हमने क्या सीखा कि जब हम एक काम को बार बार करते हैं तो हमारा ब्रेन उसको अच्छा करना शुरू कर देता है। यही चीज़ हम ऑक्यूपेशन थेरेपी के साथ जब न्यूरोप्लास्टिसिटी को ऑन करके पेशेंट पे करते हैं तो फर्स्ट मंथ के अंदर ही आपको अपने अंदर चेंजेस नज़र आने शुरू हो जाते हैं। तो ऑक्यूपेशन थेरेपी के अंदर हम क्या करेंगे, अपने फिंगर्स को खोलने की कोशिश करेंगे, बाहर की तरफ दबाव लगाएंगे, इसी तरह से आप लगा सकते हैं और ये आपने खुद ब खुद करना है। कोई फिजियोथेरेपिस्ट आपकी इसमें मदद नहीं कर सकता, क्योंकि जब आप अंदर से जोर लगा रहे हो तो ये जोर आपकी मांसपेशियों में आपको महसूस ज़रूर हो रहा है, मगर ये आ कहाँ से रहा है, इसका सिग्नल कहाँ से आ रहा है, इसका सिग्नल आपके ब्रेन से आ रहा है। ब्रेन कितनी कोशिश कर रहा है, कितना जोर लगा रहा है, उतना ही आपकी मांसपेशियाँ हिल पाती हैं। तो अगर आपके हाथ में मूवमेंट है तो आप इस तरह से एक्सरसाइज कर कर आप अपने फिंगर्स के अंदर ताकत लेकर आ सकते हैं। अगर आपके हाथ में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है तो आपको न्यूरोप्लास्टिसिटी को ऑन करने की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम फिंगर्स को खोलने की ताकत लेकर आ सकते हैं। पहले हमने स्टार्ट करनी है न्यूरोप्लास्टिसिटी ऑन करने के बाद हमने करनी है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, और ऑक्यूपेशनल थेरेपी के अंदर हमने कौन सी एक्सरसाइज करनी है, फिंगर्स को इस तरह से खोलने की कोशिश करनी है, जो लगाना है बाहर की तरफ कि आपका दूसरा हाथ भी अपने पैरालिसिस वाले हाथ से खुल जाए। ये बहुत सिंपल दिखता है, करने में बहुत मुश्किल रहेगा पैरालिसिस पेशेंट के लिए। आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो तो नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो आपकी जो भी मेडिकल रिपोर्ट्स हो, जो भी आपकी करंट कंडीशन हो, चलने की, बोलने की, हाथ की एक्सरसाइज की, हाथ के मूवमेंट की, उसकी एक छोटी सी वीडियो बना के नीचे दिए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दो। जब हम वो व्हाट्सएप देखते हैं, आपकी रिपोर्ट देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि आपकी कंडीशन क्या है। उसके बाद हमारे डॉक्टर्स आपको खुद ब खुद कॉल करेंगे, आपको समझाएंगे कि हम यहाँ से कैसे आपको फर्दर आगे लेके जा सकते हैं। तो जितने भी पेशेंट हैं पैरालिसिस के, उनको फर्स्ट मंथ में ही इम्प्रूवमेंट दिखाना शुरू कर देते हैं, मगर उसके लिए सारी चीज़ों का लाइनअप होना ज़रूरी है। चाहे वो आपकी एक्सरसाइज है, चाहे वो आपकी मेडिसिन हैं, चाहे आपकी वो डाइट है। जब हम सारी चीज़ों को परफेक्ट तरीके से रखेंगे, हमें जो चेंजेस हैं फर्स्ट मंथ में ही देखने को मिल जाएंगे। जो इम्प्रूवमेंट आप में नहीं हो रही वो फर्स्ट मंथ में ही होनी शुरू हो जाएगी। यही साइंस से जीवनी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि जो इम्प्रूवमेंट आप करवा रहे हो, फिजियोथेरेपी करवा रहे हो, इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, उस फिजियोथेरेपी के साथ भी अगर आप सही तरीके से मेडिसिन स्टार्ट करोगे, आपको चेंजेस 100% आपको अपने अंदर देखने को मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ इससे काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा आपके माइंड में कि किस तरह से हम इम्प्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं, किस तरह से हम सिर्फ ना सिर्फ फिंगर के अंदर, बाकी ऑर्गन्स के अंदर, बाकी आपकी लेग है, चाहे आपकी स्पीच है, उसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट इसी तरीके से लेकर आते हैं। अब इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।